वन मोर टाइम गुड इवनिंग टू ऑल बेटा। देखो अभी हम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर पे बात करने वाले, ठीक है। वो सिंपल सा टॉपिक है ये। हमने इसके पहले भी बताया, आर डी शर्मा से बेटा, ठीक है। सबसे पहले आपको रूल्स पता होने चाहिए एक्सपोनेंट्स के, ये आपने 8 में भी पढ़ा था। a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर m इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m प्लस n। अगर आपने यहाँ ऑब्जर्व किया होगा इनका बेस कैसा है, सेम है, पावर आर डिफरेंट। अगर बेस सेम है और पावर डिफरेंट है और मिडिल में इंटू का सिंबल है तो पावर क्या होते हैं, ऐड होते हैं, करेक्ट। वैसे ये डिवीजन वाला देखो, बेस सेम है, पावर आर डिफरेंट, सो ये क्या हो गया, माइनस हो जाएगा, तो a रेज़ टू द पावर m माइनस n। इसे उल्टा भी याद रखना है क्योंकि ये हमें सामने काम में आने वाला है, ठीक है। सो नेक्स्ट a रेज़ टू द पावर m द होल पावर n। अगर ऐसा है, देखो फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूं। a का स्क्वायर है और उसका होल पावर है, तो आप क्या करोगे, इन पावर को मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे, मल्टीप्लाई। तो ये रूल समझ में आया, a रेज़ टू द पावर 6। अगर a रेज़ टू द पावर 6 है तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं उसे, ठीक है। सो ये आपको थोड़ा जानकारी होना चाहिए इसके बारे में। आपको अगर इसके बारे में जानकारी है तो आपको कोई डिफिकल्टी फेस नहीं होगी, ठीक है। नाउ अभी आपको ये वाला रूल पता है, a b रेज़ टू द पावर n। इट मींस यहाँ बेस कैसे डिफरेंट है लेकिन पावर कैसा है, सेम, तो पावर का ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर इसका एग्जांपल लेने गए तो हम ये बोल सकते हैं कि जैसे 6 रेज़ टू द पावर 2 था, मैं इसे ऐसे लिख सकता 2 into 3 रेज़ टू द पावर 2 लिख सकता था। और 2 का स्क्वायर कितना हो जाता, 4, और 3 का स्क्वायर 9, फिर उसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता तो भी 36 हो जाता है ना। सो ये ऐसे भी लिख सकते, तो ये आपको रूल्स पता होने चाहिए। ये भी रूल वैसे ही है। मुझे नहीं लगता मैंने ये बाकी रूल बताने चाहिए, आपको ये पता है। अभी हमारा जो मेन टॉपिक है, हमारा मेन टॉपिक क्या है, हम उसकी तरफ बढ़ने वाले, ठीक है। नाउ बैक टू वर्क बेटा। अभी ये सब आपको रूल्स पता है, ये वाला भी रूल पता है। देखो ये इनवर्स वाला रूल है, a बाई बी। अगर उसका पावर कैसा है, निगेटिव है, तो मुझे पावर अगर पॉजिटिव करना है तो अंदर वाला नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। ये रूल किससे बना बेटा, ये a इनवर्स वाले रूल से बना है। अगर सपोज किसी को डिफिकल्टी होगी या हमसे पूछेगा। अभी हमें ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, क्या है, इवैल्यूएट। क्या बोला गया, 2/11 रेज़ टू द पावर 4 into 11/3 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 3/2 द होल पावर 3। क्लियर है, सबका होल पावर है। अभी हमें इसे सिंपलीफाई करना है, बहुत सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। देखो सबसे पहले हम ये एक्सपोनेंट का रूल यूज करेंगे। देखो ये वाला रूल, ये वाला देखो डिवीजन वाला रूल अप्लाई कर सकता हूं। सो मैं क्या करता हूं, मैं सिंपली ये ऐसे लिखता हूं, देखो बेटा। और ये इसको मैं अगर ये करूंगा तो 2 रेज़ टू द पावर 4 हो जाएगा या 11 रेज़ टू द पावर 4। ओके, आप ऐसे अलग अलग भी कर सकते थे, पहले ऐसे कर दो, फिर इसे 11 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, करेक्ट। देखो मैं यही रूल अप्लाई कर रहा हूं, यार जो एक्सपोनेंट का रूल था ना, ये वाला रूल अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, 3/2, 3 का क्यूब और नीचे 2 का क्यूब, बराबर है। ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं ना, फार्मूला मैंने अभी पता है एक्सपोनेंट का। सो यहां कौन सा रूल अप्लाई कर दिया है, रूल का नाम लिख लेते हैं। a बाई बी रेज़ टू द पावर n अगर आता है, सो मैं इसे ओपन करूंगा तो a रेज़ टू द पावर n अपॉन b रेज़ टू द पावर n हो जाएगा, है ना। सो बस वही किया। अभी देखो, अभी हम इसे डायरेक्टली करना चाहते हैं और एक्सपोनेंट के रूल के अकॉर्डिंग। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं बराबर टर्म को अरेंज कर रहा हूं। 2 रेज़ टू द पावर 4 दिख रहा होगा आपको, 2 रेज़ टू द पावर 4, और ये देखो 2 का क्यूब, मैं इसको इसके नीचे लिख देता हूं, बराबर इसके सिस्टमैटिक इसके नीचे लिख दिया, करेक्ट। देखो अभी 11 का स्क्वायर था, ये 11 जो है ना, 11 का स्क्वायर, सो 11 का ये जो नंबर है ये छोटा है। सो मैं क्या करूंगा, इसको नीचे लेके चले जाता हूं, ठीक है। कोई बोलेगा सर आप ऐसा क्यों करना चाहते हो, या फिर जैसे आप सोचते हो वैसे ही सकते हो, ठीक है। 11 का स्क्वायर अपॉन 11 रेज़ टू द पावर 4, सेम हियर, ये 3 का क्यूब अरेंज कर दिया। नाउ अभी एक्सपोनेंट के रूल के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करो। ये देखो ये डिवीजन वाला रूल है, ओके। इसका पावर देखो बेस सेम है, पावर आर डिफरेंट, तो मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूं 2 4 - 3, करेक्ट, इनटू मैं यहां लिख सकता 11 2 रेज़ टू द पावर -4, करेक्ट। और इधर 3 का क्यूब इन 3 का क्यूब 3 - 2, करेक्ट बेटा। इजी है, आप अपने वे से भी कर सकते हो, आप डायरेक्टली कट डाउन भी कर सकते थे, ठीक है। मैं कट डाउन ना करते वैसे किया। सो ये कितना हो जाएगा, ये 2 बन जाएगा, है ना। 2 रेज़ टू द पावर 1 हो जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर 1 मतलब 2, ओके। ये 11 रेज़ टू द पावर -2 हो जाएगा बेटा, ओके। और इधर 3 रेज़ टू द पावर 1, इट मींस 1 मतलब 3 रह गया। देखो 3 2 6 हो जाएगा, ये 3 into 2 6 हो जाएगा, और एक 11 रेज़ टू द पावर -2 है, मैं इसे 11 का स्क्वायर ऐसे नीचे लेके जा सकता हूं, लेके जा सकता ना। देखो निगेटिव है, ये वाला रूल अप्लाई हो गया, बराबर है। सो ये ऐसे,
सो 6 अपॉन, देखो अभी निगेटिव था तो ये पॉजिटिव क्यों बन गया, समझ में आया। अगर ऐसा भी नहीं समझ में आया तो देखो जिनको नहीं आएगा उनके लिए ऐसा, नीचे 1 था, -2 था पावर, मैंने ये वाला रूल अप्लाई कर दिया, देखो b बाई ये वाला, तो ये 1/11 बन जाएगा बेटा, 1/11 का स्क्वायर ऐसा बन जाता ना। सो बस वही लिखा है मैंने, ठीक है। सो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 6 अपॉन 121। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा, यहाँ कोई डिफिकल्टी फेस नहीं गई होगी। अभी हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। चलो बैक टू वर्क वन मोर टाइम। देखो बेटा अभी आप उसका सेकंड क्वेश्चन क्या बोला गया, इवैल्यूएट, क्या बोला गया इवैल्यूएट, हमें इवैल्यूएट करना था इसे, ये भी सेम वैसे ही एक्सपोनेंट का रूल, ये जो रूल है ना बस उसी का यूज करके सॉल्व करें। देखो अगर मैं इसे अप्लाई करूंगा तो आप बोलोगे 1 रेज़ टू द पावर 5 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 5, करेक्ट। देखो मैंने एक रूल बताया था, याद करो वाला जरा, कि निगेटिव अगर नंबर है और पावर अगर इवन है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा आंसर हमेशा पॉजिटिव। तो ये रूल मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। सो माइनस साइन कहाँ गायब हो जाएगा, समझ में आ जाएगा ना आपको, यहाँ ये माइनस साइन कहाँ गायब हो गया, तो देखो निगेटिव नंबर है पावर इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए मैं 2 रेज़ टू द पावर 4 अपॉन 3 रेज़ टू द पावर 4 लिख रहा हूँ, ठीक है। सिंबल कहाँ गायब, सिंबल कहाँ गायब हो गया, समझ में आ गया सबको। हाँ ना अभी इसके लिए देखो बेटा मैंने एक रूल बताया था आपको, ये देखो ये वाला रूल a/b रेज़ टू द पावर -n दिख रहा है आपको। तो इसका मीनिंग क्या होगा, अगर पावर नेगेटिव है तो मुझे पावर को पॉजिटिव बनाना है तो क्या करते थे, पावर को एज इट इज रखते थे, बस इसको रेसिप्रोकल कर देते थे, जैसे a/b था तो b/a लिख देते थे। तो देखो यहाँ में इसका पावर अगर मुझे पॉजिटिव बनाना है तो मैं इसे 5/3 नहीं बना सकता हूँ क्या, 5/3 रेज़ टू द पावर 1 लिख सकता था ऐसा, करेक्ट करेक्ट। हाँ सो बस मैंने वही काम किया बेटा यहाँ, बाकी कुछ नया नहीं, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट स्टेप में 1/5 मींस 5 सिंपली 1, सॉरी 1 का पावर कुछ भी हो वो 1 ही होने वाला है। सेम हियर 2 रेज़ टू द पावर 4 टू द 5, करेक्ट। यहाँ देखो ये 2 रेज़ टू द पावर 5 इनटू ये क्या हो जाएगा 3 रेज़ टू द पावर 4 इनटू 3। अभी आप सिंपली देखो डायरेक्टली आता है डायरेक्टली करो, जिसे लगता है कि पूरा स्टेप वाइज करना चाहिए वो स्टेप वाइज कर सकता है। क्या करेगा, देखो ये है ना, ये मैं इसको नीचे लेके आता हूँ। अभी आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, देखो इसका जो पावर है ना ये इससे कम है, सो मैं क्या करता हूँ इसको नीचे लेके आता हूँ। तो ये कैसे हो जाएगा, देखो ये 5 का एज इट इज रख रहा हूँ मैं, ये 2/4 को नीचे लेके आ सकता था, देखो क्या बच जाएगा 2/4 नीचे आ जाएगा तो 2/5 -4, करेक्ट। और ये देखो ये इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे थ्रू 2 4 प्लस इसका पावर 1 था, करेक्ट। सो 4/5, सो आंसर इज ऐसा बनेगा 2 का पावर 1 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 5, करेक्ट। सो अभी आप इसे सॉल्व करो, 5 ये 2 एज इट इज, अभी 3 रेज़ टू द पावर 5 का मीनिंग क्या होता है पहले ये समझ लो। 3/5 को मैं ऐसे लिख सकता था, ये समझाने के लिए 3 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर लिख सकता था मैं, ये रफ में कर रहा हूँ। हाँ तो 3 का क्यूब कितना होता था 27 इंटू 9, तो 9 7 जा 63, करेक्ट, कैरी 6, 9 2 जा 18, 18 प्लस 6 24, तो 243 बराबर है। यार 243 क्यों लिखा गया समझ में आया आपको, है ना, इजी है ना बिल्कुल। नाउ अगले स्टेप में इसे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, ये 2 4 जा 8 और ये 2 2 जा 4, 486। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना, इजी था बिल्कुल, कोई डिफिकल्टी नहीं गई है। अभी हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। सो थोड़ा वेट करते हैं, थोड़ा सा। हाँ वन मोर टाइम, बैक टू वर्क बेटा। अभी अपन नेक्स्ट पहले इवैल्यूएट वाले क्वेश्चन देखे, अभी सिंपलीफाई वाले देखा है। देखो इसका जो एक्सपोनेंट है ना वो देखने का, इसका एक्सपोनेंट जो पावर है ना वो देखो 1/4 है ना, -1/4 है। क्या करना, जो भी इसका ये नीचे वाला जो पावर होगा ना उसके अकॉर्डिंग से करना। अब ये क्यों, देखो जैसे आप a का स्क्वायर रीड करते हो, जब आप स्क्वायर रूट लिखते हो तो आप इसको ऐसे लिखते हो स्क्वायर रूट ऑफ a, इसका मीनिंग क्या होता है a रेज़ टू द पावर 1/2, क्या होता है a रेज़ टू द पावर 1/2, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंग इसे भी सॉल्व करेंगे, बहुत इजी सिंपल सा है। आप बोलोगे सर बहुत इजी सा है, ठीक है। अभी मैं आपको पहले बता देता हूँ फिर आप समझ जाओगे। देखो इसका पावर कितना है, ये डिनोमिनेटर में देखो पावर का डिनोमिनेटर देखो 4 है, तो इसको भी ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करना है कि ये इसमें मिल जाए। तो देखो आप जब एलसीएम निकालते थे आप ऐसा करते थे 625 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लो, 5 के टेबल में आ जाएगा ये, है ना। 5 1 जा 5, कितना बचेगा 1 बचेगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 20, करेक्ट।
अगर आपको डायरेक्टली आता होगा ये 5 का क्यूब है, ठीक है, सो मैं डायरेक्टली इसे 5 का क्यूब भी लिख सकता था अगर आपको लर्न होगा तो। ओके, करेक्ट है, मैं क्लियर हूँ, और मुझे लगता है ये सबको आता भी है कि डायरेक्टली 5 का क्यूब, लेकिन जान दो मैं पूरा लिख के देता हूँ। ये ऐसा हो जाएगा, सो 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 5 जा 25, और देखो 5 1 जा 5 5 जा 25, ये कितने टाइम रिपीट हुआ बेटा? 4 टाइम्स। सो मैं इसे 5 raised to the power 4 बोल सकता हूँ। तो इन शॉर्ट 625 मींस व्हाट? 5 raised to the power 4, करेक्ट बोल सकता हूँ मैं ऐसा। बस वो यही मैं यहाँ डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूँ, डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूँ। हाँ, सो देखो मैं 625 को क्या लिख रहा हूँ? 5 raised to the power 4 लिख रहा हूँ, और होल पावर एज इट इज। अभी आपको मैंने एक रूल सिखाया था, उस रूल में मैंने बोला था कि a raised to the power m अगर है तो होल पावर n है तो पावर क्या होते हैं? मल्टीप्लाई होते हैं, याद है आपको? बस वही रूल यहाँ अप्लाई करने वाला। देखो 5 raised to the power 4 into -1/4, करेक्ट। देखो 4 4 कैंसिल, करेक्ट बेटा। सो 5 raised to the power -1 आ गया। अभी 5 raised to the power -1 मींस 1/5। ऐसा क्यों बोला मैंने? आपने a इनवर्स वाला रूल्स पढ़ा था ना, 1/a होता है। देखो जिनको रूल्स पता है ना, उनको ये चीजें मैं जो बोल रहा हूँ ना, हर एक चीज समझ में आएगी, और ये सर क्यों करते हैं, ऐसा क्यों लिखा सर ने, वो सब समझ में आते जाएगा, ठीक है। सो रूल्स को अच्छे से समझना, सबसे पहली बात तो रूल्स पे ध्यान देना। जिसको रूल्स आ गया ना, उसको प्रॉब्लम खुद ब खुद आने वाले, कोई टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है ना। अभी सामने बढ़ते हैं। अभी देखो बेटा, ये 256/81 और पावर है 5 raised to the power 4, उसमें भी 4 आया। 4 आया मतलब कुछ ना कुछ रिलेशन है, किसी का ना किसी का ये पावर फोर्थ में है, फोर्थ पावर है। ओके, 81 भी फोर्थ पावर है। मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ ये है ना फोर्थ का फोर्थ पावर है, और ये 3 का फोर्थ पावर है। लेकिन ये कैसे बोला मैंने? तो ये वाले वे से, ठीक है। सो देखो ये वाला भी देखो, 256 के पहले आप ऐसे फैक्टर्स निकाल सकते थे, करेक्ट है ना। देखना अभी थोड़ा दिमाग लगाना। अभी मैं इस वे से नहीं करके दिखाता हूं, आपको दूसरे वे से बताता हूं। आपको सबको पता है कि 256 ये किसका स्क्वायर है? 256 किसका स्क्वायर है? 16 का स्क्वायर है 16 का स्क्वायर, करेक्ट। हाँ, सबको पता होगा आई थिंक 16 का स्क्वायर 256 होता है। नहीं पता है तो पता कर लेना, है ना, पता होने चाहिए। 20 तक तो स्क्वायर पढ़े हैं हमने 8th क्लास में। सो ये 16 का स्क्वायर था। अब ये 16 के स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये 4 का स्क्वायर बन जाएगा, करेक्ट, और ये पावर एज इट इज, करेक्ट बेटा, बनेगा, है ना। तो ये देखो, ये बंदा इधर चले जाएगा। तो अभी कोई बनेगा सर और भी तो कर सकते हैं, लेकिन मैं मेरे पास एक कंडीशन है बेटा कि इसका पावर कितना है, नीचे वाला 4 है ना, तो 4 पावर में कन्वर्ट करना था, दैट्स व्हाई। तो 4 raised to the power 4, ये क्यों लिखा गया समझ में आया आपको? पक्का? आई होप समझ में आ गया होगा। जिसको डाउट होगा वो बाद में क्लास में पूछ लेगा हमसे। ये हो गया। नाउ 81, अभी 81 का भी सेम, 81 raised to the power 4 को सूटना है तो क्या करेंगे? 81 को मैं 9 का स्क्वायर लिख सकता था, पहले लिख सकता था, फिर 9 का स्क्वायर तो देखो मैं 3 का, ये 3 9 को 3 का स्क्वायर तो होल स्क्वायर लिख सकता था। मैं एक्सपोनेंट का रूल अप्लाई कर रहा हूं, ये वाला रूल अप्लाई कर रहा हूं, देखो अप्लाई कर लिया वो रूल, है ना। इजी है, बिल्कुल बिल्कुल इजी है। हाँ, नाउ अभी मैं इसे जरा, ये मेरा रफ वर्क हो गया। पेपर में आप लिखना चाहिए बेटा ये, ठीक है, रफ वर्क नहीं हुआ, ऐसा अगर आया पेपर में लिख सकते हो आप। हाँ, अभी देखो मैं यहाँ ये वाला डायरेक्टली इस पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो 256 मींस व्हाट? 4 raised to the power 4। सो मैं डायरेक्टली 4 raised to the power 4 लिख दिया इसे। क्यों लिखा समझ में आया? वैसे ही 81 मींस 3 raised to the power 4, द होल पावर 5/4। अगर आपने एक रूल पढ़ा था कि अगर a by b का अगर पावर, ये भी पावर 4 है, ये भी पावर 4 है, तो मैं डायरेक्टली a by b raised to the power 4 नहीं बोल सकता था क्या? है ना। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो 4/3 raised to the power 4, और ये इनटू में आ जाएगा, बराबर है, करेक्ट। 4 4 कैंसिल, तो ये कैसा हो जाएगा? 4 raised to the power 5, 4/3 तो होल पावर 5, ऐसा हो जाएगा। ये आप इसे सामने सॉल्व कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आपने यहां तक भी छोड़ दिया तो भी करेक्ट है, लेकिन अगर आप सामने सॉल्व करना चाहते हो, सो 4 raised to 4/5, 4 raised to the power 5 कैसे बनेगा? अपने को नहीं आता इतना बड़ा, तो कुछ नहीं, 4 raised to the power 5 कैसे लिख सकते? 4 का क्यूब इंटू 4 का स्क्वायर लिख सकता था मैं, है ना। 4 का क्यूब क्या था? 64, और ये 16, इसे इसको मल्टीप्लाई कर देना। 16 4 जा कितना हो जाएगा रे बाबा? 64, है ना। 64 कैरी 6। अपने को मराठी में टेबल आते तो अपन मराठी में बोलेंगे 16 कम 96, 96 आणखी 6 102, 102
4 करेक्ट 1024 हो जाएगा तो 4 raised to the power 5 मींस 1024 ओके सो मैं यहाँ 1024 लिख दिया ऊपर और ये 3 अभी 3 raised to the power 5 का मीनिंग क्या होगा देखो 3 का क्यूब जिसमें अपने को इजी पड़ता है उसमें सोच सकते हैं एक्सपोनेंट आपने सीखा है 3 का क्यूब कितना होता है 27 और 9 3 का स्क्वायर 9 सो 9 7 का कितना हो जाएगा रे बाबा 9 7 63 पहले 6 9 2 18 18 8 6 24 243 हो जाएगा करेक्ट बेटा अभी ये मेरे अपने लिए टेबल पड़ा है मैं मराठी में टेबल रीड करता हूँ आपको आप अपने वे से रीड कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है 243 सो ये हो गया फाइनल आंसर आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा है ना मुझे नहीं लगता आपको कोई डिफिकल्टी जानी चाहिए यहाँ अगर डिफिकल्टी गई होगी हमसे बात करेंगे ये आपको ये लिखना आना चाहिए बस और आप अपने बेसिक पे ध्यान दो बराबर हो जाएगा ठीक है ना बेटा अभी ये थोड़ा सामने का और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको आना चाहिए ऐसा क्वेश्चन देखो ये क्वेश्चन देख के बच्चे डर जाते हैं इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि डरने लायक है हमें बस एक रूल पता होना चाहिए हमें ये रूल पता है देखो a raised to the power m the whole power n अगर ऐसा है तो a raised to the power m into n होता है करेक्ट बस वही रूल यहाँ अप्लाई कर देना ठीक है बस एक ही रूल अप्लाई करना है आपको कोई डिफिकल्टी फेस नहीं होगी इतने सारे ब्रैकेट देख के डरने का नहीं सबसे पहली बात ये रूल वहां अप्लाई करेंगे देखो कैसे 625 raised to the power -1/2 था मैं क्या कर रहा हूँ सब पावर को है ना एक साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्यों कर रहा हूँ ये समझ में आया आपको ये वाला रूल अप्लाई होगा a raised to the power m the whole power n means a raised to the power m into n तो मैं यहाँ साइंस में साइड में लिख देता हूँ since a raised to the power m the whole power n it means a raised to the power m into n करेक्ट वही अप्लाई किया देखो बिल्कुल इजी है बिल्कुल कोई डिफिकल्टी नहीं हो रही है ना कोई डिफिकल्टी तो फेस नहीं जा रही होगी अभी नाउ अभी हम इसे सॉल्व करते हैं देखो जो जो करना है पहले सबसे पहले सिंबल के बारे में बात करो माइनस माइनस प्लस सो मैं नेक्स्ट स्टेप में कर देता हूं उसे 625 रेज़ टू द पावर 1/2 into 1/4 into 2 कर देता हूं करेक्ट कर सकता था देखो ये 2 कैंसिल हो गया 2 1 जा 2 सो पावर कितना बचा 1/4 तो आंसर इज 625 रेज़ टू द पावर 1/4 अब भी थोड़ी देर पहले एक प्रॉब्लम बताया था मैंने है ना सो अभी इस बार डायरेक्टली बोल दूं 5 रेज़ टू द पावर 4 हो जाएगा वो क्यों होने वाला है वो आपको पता है ना ये ऐसा होने वाला है करेक्ट क्यों क्योंकि 625 को अगर मैं ये इस वे से सॉल्व करूं 5 देखो 125 फिर 5 का क्यूब होने वाला है बराबर है तो ये आप डायरेक्टली बोलते थे 5 रेज़ टू द पावर 4 मैंने पहले प्रॉब्लम में बताया तो उसी का बिल्कुल स्टैंडर्ड वर्जन है वही प्रॉब्लम है लेकिन स्टैंडर्ड वर्जन है तो क्या होगा 5 रेज़ टू द पावर 4 द होल पावर मल्टीप्लाई होता है बराबर है ये देखो रूल तो 4 4 कैंसिल क्यों कैंसिल हुआ पता है ना 4 1 जा 4 ये देखो ऐसा होता 4/4 होता ना कैंसिल हो जाता 1 हो जाता सो 5 रेज़ टू द पावर 1 इट मींस 5 सो इजी है बिल्कुल तो यहाँ अपना ये वाले प्रॉब्लम और हो जाते हैं इससे रिलेटेड बाकी के जो प्रॉब्लम्स है वो आप करके देखोगे और जो आपको डिफिकल्टी फेस होती है वो हमसे बात करेंगे सो मुझे लगता है जिन्होंने जो क्वेश्चन पूछे थे वो क्लियर हो गए सबके ठीक है सो बाय बाय बेटा ये वीडियो में इतना ही रहेगा